साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से सक्षमता 1 पास अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें अंकित करके दी जाएगी उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ पीछे की बातें को समझ लें। सक्षमता परीक्षा का परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आया था और इसकी परीक्षा की समाप्ति 6 मार्च 2024 को हुई थी। कुल फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2,21,255 थी। इसमें से मात्र पास होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1,87,818 थी। इन अभ्यर्थियों को अब फाइनल जो हार्ड कॉपी होती है रिजल्ट कार्ड, वह बोर्ड की सहायता से, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना की सहायता से दी जा रही है। काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। अंतिम तिथि 13 सितंबर तक बताई जा रही है। उसके बाद 13 सितंबर के बाद जो काउंसलिंग में छूट गए हैं, जो अनुपस्थित हैं, उपस्थित नहीं हो पाए काउंसलिंग किसी कारणवश से, उनके साथ कोई जो भी समस्या रही हो, उसके साथ साथ काउंसलिंग में जो रिसीविंग प्राप्त होता है उसमें जिन जिन कागजातों की जांच होती है, यदि उनमें कोई कहीं पे उनको संदिग्धता होती है, वे उपलब्ध नहीं करा पाते हैं अभ्यर्थी, तो उनमें डाउटफुल लिखा जाता है और उन अभ्यर्थियों के लिए, उसके बाद अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए, दोनों के लिए निश्चित रूप से फिर से कुछ जो टाइमिंग है उसे दी जाएगी, समय दिया जाएगा और लगभग 10 से 15 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उस अनुसार से डाउटफुल के रूप में रखे गए हैं, उनके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा और उनका भी काउंसलिंग होगा। तो मुख्य रूप से हम लोग रिजल्ट कार्ड में क्या बातें अंकित है उसे देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। सक्षमता 1 का जो मार्कशीट वेब पेज की सहायता से आप निकाल रहे थे, उसे देख लिए ही हैं पहले ही। उसमें आपका कौन सा ज़िला अलॉट हो चुका है वह भी कंफर्म हो चुके हैं, आप क्वालिफाई हैं वह भी, सारी चीज़ें आप संतुष्ट हो चुके हैं। हालांकि काउंसलिंग में जो वेब पेज था उसकी ज़रूरत नहीं हुई थी, लेकिन गाइडलाइन जारी की गई थी कि आप, शिक्षा विभाग की ओर से नहीं थी ऐसा गाइडलाइन, लेकिन लोगों के द्वारा यह कहा गया था कि आप वेब पेज को सुरक्षित रखेंगे। हो सकता है कि काउंसलिंग के समय में इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन वैसी कोई बात नहीं हुई। काउंसलिंग में वेब पेज जो मार्कशीट है उसका ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा पिछले दिन इस प्रकार का आदेश निर्गत किया गया था कि मार्कशीट की जो हार्ड कॉपी है अभ्यर्थियों को मुहैया कराने की बातें कही गई थी, जिसमें कुछ जिला द्वारा अभ्यर्थियों को दिया भी जाने लगा है। यहाँ पे हम लोग यह जो रिज़ल्ट कार्ड है वह रोहतास ज़िला के एक अभ्यर्थी का रिज़ल्ट कार्ड है। हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें अंकित की गई है। लेकिन जो वेब पेज है लगभग उन्हीं के आधार पे आपका यह जो रिज़ल्ट कार्ड है उसमें भी हर चीज़ें मेंशन किया गया है। तो पर भी हम लोग देख करके संतुष्ट हो लेते हैं कि क्या क्या बातें अंकित की गई। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर से प्रारंभ हुआ है, कॉर्नर में 24/0/19/468 है। उसके बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, यहाँ पे उसका लोगो लगा हुआ है। उसके बाद CTT 2024 फर्स्ट, उसके बाद RC नंबर यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद आगे रिज़ल्ट कार्ड में क्या अंकित है इसे भी देख लेते हैं। करेंट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट आपका इस रिज़ल्ट कार्ड में मेंशन रहेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टिंग है वहाँ का रहेगा। सपोज कीजिए आप बांका में है, या तो भागलपुर में है, या तो पटना में है, तो यहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके बाद BSEB यूनिक ID यहाँ पे दिया हुआ है। फ़ोटो आप देख ही रहे हैं, जो वेब पेज में फ़ोटो है उसी अनुसार से यहाँ भी दिखेगा आपको। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, जिस समय आप फॉर्म भरे थे, जो फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर था वह भी इसमें डाला हुआ है। रोल नंबर इसके बाद है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट है, जिन यानी जो आवेदक है, अभ्यर्थी है, उसका यहाँ पे नाम मेंशन रहेगा। डेट ऑफ बर्थ रहेगा। उसके बाद जेंडर है, मेल, मदर्स नेम है। उसके बाद फादर्स नेम है, कैटेगरी भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आगे है टाइप ऑफ टीचर। तो यह जो रिज़ल्ट कार्ड है सभी अभ्यर्थी, सभी कोटि के अभ्यर्थियों को मिलेगा, चाहे वह प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, या तो फिर माध्यमिक
या तो 6 to 8 अलग अलग कैटेगरी के जितने भी शिक्षक हैं सभी को मिलेगा। टाइप ऑफ टीचर में पंचायत एलिमेंट्री टीचर बेसिक ग्रेड का यानी कि 1 to 5 का यह शिक्षक का रिजल्ट कार्ड है। यूडाइस कोड है, जहाँ पे आप पोस्टेड हैं उसी स्कूल का है। उसके बाद स्कूल का नाम भी दिया हुआ है, क्लास है 1 to 5 है जिसकी चर्चा हम लोग कर लिए। सब्जेक्ट 301 हिंदी है। यह कोड उस समय दिया हुआ था कि आप यदि 1 to 5 के शिक्षक हैं तो आपके लिए कोड 301 हिंदी होगा। उसके बाद टोटल मार्क्स 150 अंकों की सक्षमता परीक्षा हुई थी, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित किया था। क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने के बाद जो फर्स्ट चॉइस था उस अनुसार से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे इन अभ्यर्थी के द्वारा अच्छा खासा नंबर लाया गया 111। इस अनुसार से रिजल्ट में इसका क्वालिफाइड है और जो फर्स्ट चॉइस था रोहतास, यह भी इन्हें प्राप्त हो चुका था। जो आपका तीनों चॉइस था, जिन जिन चॉइस को डाले हैं वह भी आपको यहाँ पे शो करेगा, लेकिन जो फर्स्ट चॉइस है इनको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे रोहतास शो रहा है। आगे इसमें अंकित है एक यहाँ पे हेलोग्राम दिया गया है, यानी स्कैन करने के लिए टू वेरीफाई प्लीज़ स्कैन टू QR कोड, यानी फिर इसको आप स्कैन करेंगे तो पूरा डिटेल आपको फिर मोबाइल में दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सिग्नेचर यहाँ पे दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें, कुछ इसमें परिवर्तन है, परिवर्तन के साथ देखने को मिलेगा जो कि वेब पेज में आपका नहीं था। और यह एक प्रकार का जो हार्ड कॉपी मार्कशीट है, इसे आपको सुरक्षित रखना है। समय समय पे इसकी डिमांड जब होगी शिक्षा विभाग के द्वारा तो आपको प्रस्तुत करना है। तो बस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सारी बातों को देखने के लिए उपस्थित हुए थे। हालांकि यह जो हमें प्राप्त हुई सोशल मीडिया के द्वारा, इसके बाद मैंने सोचा कि आप तक भी इसकी जानकारी को दी जाए। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।